जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों की देखभाल, समावेशी शिक्षा और मूलभूत अधिकार के लिए हिमायत या वकालत के बारे में बातचीत करता है। मशवरा में प्रत्येक बुधवार की लाइव श्रृंखला में माता पिता, भाई बहन, पेशेवर, स्कूल, गैर सरकारी संगठनों, अस्पतालों आदि से श्रेष्ठ या उत्तम कार्य की प्रस्तुति होती है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड प्रैक्टिस ऑफ डांस एंड म्यूजिक थेरेपी। I welcome all our guests and audience. Let's talk about the good practice of dance and music. And मैं हमारे सभी मेहमानों का और दर्शकों का स्वागत करते हैं। खैर मकदम, आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल। और आज हैप्पी करवा चौथ है, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। हमारी बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज में हम आज जो नृत्य और संगीत चिकित्सा के उत्तम अभ्यास पे चर्चा करेंगे। But I would like to tell you here, sorry, while we talk about any treatment or it is intended to relieve or heal the pain, there are three types of pain in our lives, which I feel, and somehow it is quoted in the Veda also. The one is spiritual pain, the another is the environmental pain, and the third is the physical pain. जब हम किसी भी उपचार के बारे में बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उपचार जो है हमारे दर्द से या कष्ट को दूर करने के लिए या ठीक करने के लिए होता है। और हमारे जीवन में तीन प्रकार के दर्द होते हैं। जो मैं वैदिक अगर परंपरा को लूं तो उसमें पहला दर्द है आध्यात्मिक, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है शारीरिक। In order to be fit and strong in life, to come out from the effects of the pain, we should do the austerity, that is called the tap. The Sanskrit word tap, ये तप जो है संस्कृत का वर्ड है, and it has two meaning. One, the first meaning is the heat, and the other meaning is the pain. Pain itself is a type of heat, and the tempers and the heats that mind, emotions and physical bodies and all. So जीवन में फिट और मजबूत रहने के लिए हमें जो दर्द का जो प्रभाव है हमारे लाइफ में उसको कम करना होगा, जो कष्ट का प्रभाव है उसको कम करना होगा। और कहते हैं कि कष्ट जो है एक प्रकार का दर्द जो एक प्रकार का तप है, और अगर संस्कृत में देखा जाए तो तप जो है वो तपस्या से कही जाती है। तो अगर हमें कोई भी कष्ट या कोई भी हमारे लाइफ में कुछ भी ऐसा बनता हुआ आ रहा है तो हमें उसके लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है, तप करनी पड़ती है। अपने शरीर को और भी उसके प्रति जो है निष्ठावान बनाना होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति निष्ठावान बनाना ही हमारी तपस्या है। और संस्कृत शब्द तप के दो अर्थ हैं, एक है गर्मी प्रदान करना और दूसरा अर्थ है तप का दर्द। और दर्द अपने आप में एक प्रकार की गर्मी होती है, आप सभी को पता है। और यह मन या भावनाओं में या भौतिक या शारीरिक रूप से कहीं भी यह प्रभावित कर सकता है। Essentially, today we are talking about the dance and music therapy, which prepare you physically, mentally, emotionally, and psychologically in such a way that you can remain unaffected by these three types of external tempering. अनिवार्य रूप से अगर देखा जाए तो नृत्य और संगीत चिकित्सा आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मजबूती देती है और आप इन तीनों प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उससे अप्रभावित रह सकते हैं। और इन दिस मशवरा वी विल बी नोइंग अबाउट more about the music and dance therapy, and somehow we will also find out understand the effect and impacts of sound in our body, that is called in the physical and mental and emotional aspects. And especially we'll also highlight the aspects of these kind of music and dance and sounds on the lives of persons with disability. मशवरा के इस मशवरा में हम अधिक से अधिक ये बात करेंगे कि जो संगीत है, जो नृत्य है, जो साउंड का जो एक प्रभाव है वो चिकित्सा के रूप में, अब मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि कोई भी साउंड सुन ले, लेकिन एक अगर चिकित्सा के रूप में, एक तप के रूप में, एक तपस्या के रूप में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उतारा जाए, खास करके जो दिव्यांगजन है उनके जीवन में उतारा जाए, तो उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। This Maswara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, professionals during this COVID-19 outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान
फेसबुक लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, पेशेवरों के लिए लाइव है। और मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए, और आप सभी से मशवरा है, कृपया हम मशवरा में एक साथ जुड़े रहें। And I would like to give you the one announcement here, Mashwara and our another program Man Bhavan में जिसमें डॉक्टर अंजू शर्मा जी पहले भी आ चुकी हैं, आप लोग आज दोबारा उनसे मिलेंगे जो मन भावन के व्यूवर्स हैं। और पायल मैम पहली बार मशवरा में आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप मन भावन में भी आए तो हमारे बच्चों से रूबरू हो सकते हैं। तो जो मशवरा और मन भावन टीम है, इन द कोलैबोरेशन विद मनोविकास फैमिली, we are celebrating the virtual Diwali Utsav 2020 on Tuesday, November 10 at 3 to 5 p.m. on Zoom and other social platforms. So to make your Diwali specials, Manovikas family is running some bumper prizes, and lucky winners will get the prizes of maximum worth of rupees 50,000. So हम लोग कभी कभी आपको इस बीच में एक लिंक शेयर कर देंगे, आप अगर बम्पर प्राइज में भाग लेना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। सो आई वंस अगेन वेलकम एंड अप्रिशिएट आवर स्पेशल गेस्ट टू ज्वाइन दिस मशवरा लाइव। This episode is bringing you a very important topic, and this is my pleasure to welcome our expert, our speaker, Madam Payal Banerjee ma'am. And we know each other since many years, and आज हमारा privilege है कि हम लोग आज virtually भी मिल रहे हैं। So Dr. Madam Payal Banerjee, she is a clinical music and movement therapist, and she is the alumni of the Rabindra Bharati University music and dance honors she has done, and she's also done some the courses from the music therapy trust, and presently she is the head of the remedial education Orchid multidisciplinary clinic Gurgaon. We welcome you ma'am, and it is always our pleasure कि आप आई, and we have the our very esteemed स्पीकर डॉक्टर अंजू शर्मा जी। एंड आई नो, मैं सबको पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, शी इज बाय प्रोफेशन, शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए साइकियाट्रिस्ट, एंड समहाउ शी हैज डन सो मच ऑफ रिसर्च ऑन द साउंड एंड एनर्जी। तो अब मैडम जो है, शी इज ए साइक रिफॉर्मर, शी इज ए साउंड एंड एनर्जी मास्टर, she is the founder of the musical healing band named Sound of Infinity। आप अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ Sound of Infinity, अगर आप इतना याद रखेंगे और कहीं भी वेबसाइट पे सर्च मारेंगे, कहीं भी आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, तो आप अंजू शर्मा मैम के बारे में बहुत सारा चीज जान सकते हैं। बट उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो इनके रिसर्च से जितने भी म्यूजिक्स बने हैं और उसके आपके लाइफ में कितना उसका इम्पैक्ट है, वह भी आप फील कर सकते हैं। सो एंड दिस सेशन विल बी प्रिजाइड बाय आवर प्रेसिडेंट सर, Dr. Nimesh Ji Desai. I think he has not joined so far. So we have our mentor, our guru, feedback guru, Mr. J.C. Gupta sir. So we welcome you sir, and you will preside our session. And today I would like to highlight here, due to the Karwa Chauth, our sign language interpreter, she is celebrating the Karwa Chauth, and that's why we have said कि कोई बात नहीं, आप आज नहीं साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारे अगर कोई किसी को भी हमारे ग्रुप में कोई भी वॉलंटियर्स है जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करना चाहता है, प्लीज हाईलाइट हियर एंड टेल मी इन द मैसेज बॉक्स, आई कैन हाईलाइट यू। और मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, और मैं मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में। विशेष वक्ता जो है हमारे मैडम पायल बनर्जी मैम एंड डॉक्टर अंजू शर्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मिस्टर जेसी गुप्ता सर, एंड डायरेक्टली आई विल गो टू मैडम पायल बनर्जी। मैडम प्लीज टेल मी अबाउट द म्यूजिक एंड मूवमेंट थेरेपी। ये तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह आप हर तरह से नाम से सुनते हैं, लेकिन मेरे जहन में जब से जो मेरा 22-24 साल का जो प्रैक्टिस है और मैंने जो फील किया है कि म्यूजिक क्या है और मूवमेंट थेरेपी क्या है, वो आपसे ही फील किया है अमर ज्योति में। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप हमें बताइए कि ये जो म्यूजिक है और मूवमेंट थेरेपी है वो किस तरह से हमारे जीवन में, खास करके दिव्यांगजन के जीवन में कैसे प्रभावित करता है। देखिए, म्यूजिक एंड मूवमेंट जो है स्पॉन्टेनियस चीज है, इट इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स एंड इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप कहीं भी जाएं दुनिया में, अगर उस जगह की भाषा ना जाने
या उस जगह की कुछ भी ना आपको समझ में आए, यू कैन ऑलवेज डिपेंड कि आप अपने जेस्चर्स के थ्रू, आप अपने मूवमेंट से, आप अपने जो है कि साउंड करेंगे, आप मूवमेंट करेंगे, और ये जो है हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि आई थिंक हैप्पी बर्थडे वाला गाना जो है वो सब जगह एक जैसा बजता है, नो मैटर विच कंट्री, विच प्लेस। सो इट इज यूज्ड इन सेलिब्रेशन, it is used, it has a universal communication to it, music and movement. Of course there are a lot of benefits. ये anxiety levels, stress levels को lower करता है. You feel very relaxed when you hear certain types of music, or when you have a if you are moving to the music. You see, right from the beginning, जब एक बच्चे को सुलाया जाता है, माँ अपने बच्चे को सुलाती है, तो पीठ पे थपथपी दे करके और वो हिलती है, रॉकिंग मोशन करती है माँ। तो वो जो है गुनगुनाती है और बच्चे को थपथपा करके, और जो है कि अपने हार्ट बीट सुनाती है, ऐसे करके रखते हैं छाती पे। तो बच्चे को वो वाइब्रेशन आती है साउंड की, वो हार्ट बीट फील होती है, वो he feels the rhythm, he feels the music, the melody of the mother humming. So right from the beginning, when the child is born, we are using these unconsciously, we are using music and movement, and that music and movement stays with us, till the end, because I think even in palliative care, even right at the end, sometimes music is used to relieve pain. It is used to reduce tension. It is, it is something that, because hearing is something that we don't miss out, right? We don't lose till the very end. So also through music and movement, बच्चा इमिटेट करता है. दिस इज नेचुरल, हर बच्चा इमिटेट करता है. तो जो भी जेस्टर्स हैं, जो भी मूवमेंट्स है, द चिल्ड्रन आर imitating and learning. So it's a very powerful tool for learning. It is an equally powerful tool for memory. So you are embedding in memory. जो कई बच्चे आपने देखा होगा वो झूम के पढ़ते हैं. तो ये जो एक झूमना होता है, एक नेचुरल रिदम होता है, जो हम लोग जो टेबल्स स्पेशली बोलते हैं बच्चे, दो एकम दो, दो दूनी चार. तो उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे? अपना रिदम यूज कर रहे हैं, अपना मूवमेंट यूज कर रहे हैं, अपना म्यूजिक यूज कर रहे हैं, और फिर वो चीज जो है उनके याददाश्त में बैठ जाती है. सो ऑटोमेटिकली जो है कि retrieval from memory is very quick, and embedding in the memory is also very good, so that the child does not forget. So also we cannot forget one very important scientific fact, is that music awakens the brain. So the music and movement, it makes the brain so active. It activates both sides of the brain, both hemispheres. आपने सुना होगा left brain, right brain. So the left brain, and the left brain is the more logical brain, the right brain is the more artistic brain, and we have the corpus callosum that sends the messages from the left brain to the right brain. Now this music and movement increases the neuroplasticity. That means जो signals हैं, जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कनेक्शन है, वो जो है कि वो न्यूरल पाथवेज जो है एक्टिवेट हो जाती हैं, और बच्चा अच्छे तरह से प्रिपेयर हो जाता है लर्निंग के लिए. He learns better, he is happier. It also releases endorphins that make us more receptive for learning. Yes, so it stimulates and makes the brain active, and it also reduces our stress. All these things are there. इतने सारे benefits हैं for music and movement. Yes, I hope I have not taken too much time. No, you are on the proper time. And जो मैम ने एक बात कही कि पैलेटिव केयर, हमारे जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाईली सीवियर और प्रोफाउंड डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं,
they are somehow on the the quality care, the high support need care, and they are on the palliative care. हमने कुछ साल पहले रिसर्च किया था, and then we have made the quality of life program, and that the music and dance components in that quality of life program is the very unique, और उसका बहुत ही असर होता है, जो मैम ने कहा है कि हमारे हर जगह, हमारे लाइफ, हमारे बॉडी, फिजिकल, हमारे मेंटल, हमारे स्पिरिचुअल, हर पार्ट को कहीं ना कहीं ये चीज हमें असर करता। और ज्यादा हम डीप में असर को जानना चाहते हैं कि साउंड का जो कितना असर है, हमने रिसेंटली डॉक्टर, मैं देखता हूं कि पिछले 3-4-5 महीने से हम डॉक्टर अंजू शर्मा के टच में आए हैं, और डॉक्टर अंजू शर्मा मैम ने हमें इतना अच्छा बताया है कि मैम, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, हम लोग 2-3 साल पहले एक रिसर्च किया था वैदिक डांस और म्यूजिक पे, जो वैदिक ध्वनि है, जो शाम वेदास की ध्वनि है उस पे, एंड दैट वाज एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को, और हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, और हमारे रिसर्च का जो एक ब्रॉडर पार्ट हमने देखा और जो महसूस किया कि वो तो आपके साथ है, आप इसको बहुत अच्छे से आत्मसात कर रही हैं, आप लोगों को बहुत आराम से इससे केयर कर रही हैं। तो आई वुड लाइक टू नो मैम कि आपके जो एक्सपीरियंस है, जो म्यूजिक कैसे हील करता है हमारा, कैसे साइक रिफॉर्म करता है, उसके बारे में प्लीज बताइए मैम, अंजू शर्मा मैम। थैंक यू सो मच आलोक जी, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट द एफर्ट जो भी आप करते हैं सबके लिए। इट्स लाइक बहुत कम लोग हैं ऐसे जो लोग ये करते हैं, सो शुक्रिया पहले सब लोगों को इतना अच्छा, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड व्हाट वी ऑल वर डूइंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एलोपैथ, बट स्टिल अगर हमारी अवेयरनेस जाग जाए कि हमारी बीमारी का शोत्र, हमारी बीमारी का जो मेन प्रॉब्लम, जो कंसर्न पॉइंट है, वो हमारी सोच, हम खुद हैं, जहां पर ये चीज आ जाए तो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। So as like everybody know that I'm a psychiatrist, I work with brains, and also during my researches and during my work experiences, so I found like lot of cases, I found lot of children's, adults कि उनको पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, और वो दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड आ रहे हैं। एंड बीइंग अ डॉक्टर हम लोग उनको मेडिसिन दे रहे हैं, बट ड्यूरिंग माय रिसर्चेस आई फाउंड दैट इज मेडिसिन इज द अल्टीमेट क्योर। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम आती है जब बच्चे का लाइफ साइकिल, फर्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, और फर्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है जब बच्चा एक माँ के गर्भ में आता है। द वेरी फर्स्ट डे वो 9 महीने अपने माँ के थ्रू सारी की सारी साउंड्स सुनता है, सारी जो भी उसके हैप्पी मोमेंट्स हैं, जो भी उसके सैड मोमेंट्स हैं, या फिर जो भी वो ट्रॉमा में है। इसीलिए हम बोलते हैं, जो वैदिकली बोला जाता है, जो हमारी नानी दादी बोलती हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप अच्छी अच्छी चीजें सुने, आप अच्छी खुश रहें, बिकॉज वट एवर यू आर लिसनिंग, एंड नॉट ओनली थ्रू योर ईयर्स, even through the skin, because जैसे कि अभी पायल जी ने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी टेंडेंसी है, हमारा जैसे माँ थपाती है, वाइब्रेशंस होती हैं, तो इसी तरीके से जब हम सुनते हैं कोई भी चीज, तो सिर्फ हम कानों से नहीं सुन रहे हैं, हम अपनी स्किन से भी सुन रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, इसकी कैपेसिटी, जो लिसनिंग कैपेसिटी है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। इसके बीच का ये जो रिदम है, हम इसे बहुत ही ब्यूटीफुली सुन सकते हैं। कानों से शायद कम सुन पाएंगे, बट स्किन से हम सुन सकते हैं। तो अगर कोई इंसान जो कानों से नहीं सुन सकता है, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक और साउंड थेरेपीज उस इंसान के ऊपर काम नहीं करती हैं, वो उतनी ही ब्यूटीफुली उनके ऊपर भी काम करती हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान है उसके ऊपर काम करती हैं, बिकॉज मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हीलिंग ऑफ साउंड गोज थ्रू द स्किन, which is also known as vibration. So we have to understand that sound is, what is sound, what is music? Sound is nothing, what we are talking, the electromagnetic waves, because हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है।
हम अर्थ में रहते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल है, जहां में मैग्नेटिक पुल है। तो अगर मैं कुछ भी बोल रही हूं और अगर मैंने उसके आगे नाम लगा दिया किसी का, जैसे सपोज मैंने बोला आलोक जी, तो जो भी सेंटेंस मैंने बोला वो आलोक जी के लिए जाएगा, बाकी लोग भी सुनेंगे बट वो इफेक्ट करेगा आलोक जी को। तो हम लोग ये चीज हम म्यूजिक और साउंड थेरेपीज में हम लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं कि कोई भी साइकोसोमेटिक डिसीजेस हैं या न्यूरो से रिलेटेड कोई भी डिसीजेस हैं, या आपका एक छोटा सा सैडनेस वाला फीलिंग भी है, वो सिर्फ और सिर्फ आता है साउंड के थ्रू, आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम एंटरिंग इनसाइड योर बॉडी इज योर ईयर्स। सो अब यहाँ पर बात आती है कि कान के थ्रू कैसे हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंटर। देखिए, अगर आपने कोई भी बात बोली और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर है, मोर देन 70% हमारा शरीर पानी है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ भी एंटर किया, पानी के अंदर कुछ भी एंटर किया, तो वो क्या होगा, पानी के अंदर हलचल पैदा होगी। तो इट इज सिमिलर, हमारी बॉडी के अंदर भी हलचल पैदा हो जाती है और समटाइम हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सप्रेस दैट पर्टिकुलर इमोशन। एंड व्हेन द सप्रेशन हैपेंस, तो हमारा जो सेल्स फॉर्मेशन है, जो कि वाटर फॉर्मूला होता है हेक्सागन, वो डिस्ट्रॉर्टेड होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। तो ऑटोमेटिकली एक सेल खराब होता है, फिर दूसरा सेल खराब होता है, एंड सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से सिकुड़ने लग जाते हैं हमारे सेल, जो बहुत बार एक सिस्ट फॉर्मेशन भी कर देते हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन भी कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको सप्रेस कर देते हैं, आपको इमोशनली बहुत वीक कर देते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई भी ऐसी साउंड सुन रहे हैं जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो आपको लगता है कि आपके लिए, आपके दिमाग, आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, आप उसको ना सुने। अब ऐसा तो कहना बहुत आसान है कि आप उसको ना सुने। ना सुनने का मतलब है कि आपने सुना, बॉडी में अगर आप उसको नहीं ले पा रहे हैं तो इमीडिएटली आप उसको निकाल दें। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थेरेपी हाउ टू रिमूव दोज पर्टिकुलर साउंड्स फ्रॉम आवर सिस्टम। सो वो हम डेफिनेटली बताएंगे कि क्या वो सिस्टम, क्या वो थेरेपीज, क्या वो टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके थ्रू ऐसे थॉट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जो कि हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम को, हमारी ऑडिटरी नर्व्स को डैमेज करती हैं और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर हमारी हलचल पैदा करती हैं। वो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट थेरेपीज हैं, हम उनके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर व्हाट साउंड यू आर हियरिंग। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अगर आप ज्ञान ले रहे हैं तो सही एक्सपर्ट से ज्ञान लीजिए, हर किसी से ज्ञान लेना भी सही नहीं होता है। सो एक्सपर्ट, वेरी ट्रू, वेरी यस। अब मैं अगर देखूं कि आपकी बात से, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो आम चीज नहीं है, वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड चीज है, बहुत ही एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है। जैसे डॉक्टर अंजू शर्मा जी ने बताया कि आपको कि इसका इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में, हर जगह इम्पैक्ट है। और अगर कोई चीज हम सुन रहे हैं और वो अच्छा ना लगे तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, आज तो मेरा मूड खराब हो गया। किसी से झगड़ा हो जाए तो मूड खराब हो जाता है, और किसी से अगर आप प्यार से बात कर लेते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में भी जो डांस है या जो मूवमेंट है, किस तरह से हमें डांस या मूवमेंट या किस तरह से म्यूजिक का हमें यूज करना चाहिए, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि किन्हीं के पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो चाहे तो आप मैसेज बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं, या मैं यहाँ देख सकता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसे भी हाथ उठाते हैं, तो आप वहां भी आप हाथ उठाकर देख सकते हैं। किन्हीं को भी कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं और हमसे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। मैं इस बीच में मैं पायल बनर्जी मैम से जानना चाहूंगा कि मैम, जो हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के बारे में बात करें, आपका काफी एक्सपीरियंस है इसमें कि जो हमारे
ऑटिस्टिक पर्सन्स होते हैं या फिर जो ADHD वाले लोग होते हैं, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं कि वो जाना मुश्किल होता है। वो उसके लिए कोई दवाई खिलाना पड़ता है या फिर कोई अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या फिर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसका कि कंसंट्रेशन नहीं है, अटेंशन नहीं है। तो क्या ये जो म्यूजिक थेरेपी है, क्या इससे हम अटेंशन डेवलप कर सकते हैं? क्या हम बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं? आजकल जो अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 के दौरान, कि बहुत सारे पेरेंट्स का होता है कि ये जो बच्चा है वो सामने नहीं बैठता है, कंप्यूटर या मोबाइल के सामने वो बैठ के पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन देखा गया कि थोड़ा सा अगर आप म्यूजिकल बात करें, थोड़ा सा आप इंटरटेनिंग बात करें, तो वो बच्चा जरूर साथ देता है। तो क्या इसका इम्पैक्ट है बिहेवियर पे, पैटर्न ऑफ लर्निंग पे? जी मैम। Definitely hai. And you're so right, Alok ji. I mean, I've been in the field now for about 33 years in special ed, and definitely I've seen a lot of children, a lot of individuals benefit, in their changing of their behavior, making progress in learning. If one I would like to mention here my work with some adult intellectually disadvantaged children that I had worked with. Now, a lot of them had very inward movements. जैसे वो चलते थे तो confidently नहीं चलते थे. They didn't hold themselves very well. I mean, speaking about specifically about movement therapy here, just to make their movements from inward to reaching out movement. यही एक बहुत बड़ा लाइक ओपनिंग आउट एन इंडिविजुअल, कि इनके ऊपर इतना मतलब प्रेशर पड़ता है सोशली कि बोल नहीं सकते हो ठीक से तो शांत रहें, और अगर सो दे सॉर्ट ऑफ बिकम वेरी इनवर्ड, और उनके सारे बॉडी मूवमेंट्स भी इनवर्डली डायरेक्टेड हो जाते हैं. So they are in a like a locked in a world of their own. So I really found it very rewarding to work with them, because in the elements of movement therapy we study space, right? So we have personal space. What is your personal space? What's around you? जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आप जब बस में जाते हो, पब्लिक बस में, और लोग चिपकते हैं, तो आप अपने एल्बोज का यूज करते हैं कि आप कि सबसे दूर रहें, खासकर गर्मियों में, तो आप नहीं चाहते कि लोग आपके ऊपर क्राउड करें. सो यू प्रोटेक्ट योर पर्सनल स्पेस, राइट? एंड these people have a very their sanctity of their personal space is a lot, so they don't reach out. Like even our way of greeting, normally in our country we have this very safe greeting. We don't reach out and shake hands or kiss people on both cheeks when we are meeting with them. So, for them to reach out, to be confident enough to make that even gestural movement, ki I want to be friends with you, or I want to, relate to you in some sort of way. This kind of reaching out was something that I had to work very hard with movement to be able to reach that. And of course, balance, posture, motor skills, coordination, confidence building, all these things come in. Of course, when one goes for specific disabilities, even Temple Grandin has told us about the autistic people, that autistic children often don't have functional language, but they can sing a song. It's very strange. So the child cannot speak, has no vocabulary, but they can sing the song. This is really wonderful, because the left brain deficit being there, the words, the verbal part of the brain is weak, but then the musical part of the brain, the right brain, it takes over, and the child learns melody, the child learns rhythm, the child learns music, and through that, the bridge of the brain gets activated. So there are many things we can teach in behavior, making decisions, making choices. If the child is leading the group in a movement, then
the child, you are giving the child an opportunity to have those leadership qualities. सब लोग follow करेंगे, जो राजू कर रहा है वैसे सब लोग करेंगे, you know. So you are giving the lead, and you are giving also every child the behavior pattern to wait for turn. आपकी बारी आएगी, फिर आपकी आएगी, फिर आपकी आएगी. So it's a very natural way you are teaching turn taking, you're teaching decision making, you're teaching leadership qualities, you're teaching confidence, you're teaching awareness of the self. Here and now, what am I doing? You know, people are looking at me, I have to give a movement. So preparing somebody to be aware of the here and now, we do this a lot in music therapy also, you know, singing about somebody, what somebody is doing. So you will see if the child is not paying attention, अगर आपकी तरफ नहीं देख रहा है, अगर आप बोलने के बजाय, डांटने के बजाय अगर आप बोलेंगे, Raju is not listening to me, please look at me, I'm telling you 100% that child will look up. Okay? Or if you just say, can I see your pretty eyes? Okay, you will make eye contact. So there are ways of doing it. Instead of all the time pressurizing, all the time telling, you know, there is a different way, a creative way of making the child listen, of staying on task, of focusing, of imitating, adapting to new situations and people through drama therapy, through role play. So there is a wealth of very fun medium to teach so many things, which are really life skills for children. And it can be taught in a very enjoyable manner, in a very entertaining manner, that they will enjoy and they will love doing, and they will slowly imbibe all the skills necessary. Yeah. So any questions, I'd be very happy to. Yes. मैम बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हम अटेंशन तो गेन कर ही सकते हैं, और अटेंशन ही गेन क्यों, हम बहुत आगे भी उस बच्चे से बहुत सारा काम म्यूजिक और डांस थेरेपी के थ्रू हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं. मैं इसमें देख रहा था कि जो हमारी मुद्राएं होती है, अगर मैं वैदिक शास्त्र को लूं तो डांस तो वहां से सामवेद से हमारा निकला हुआ है. जो वैदिक ऋचाएं होती है उसको हमेशा वो रिदम में गाया जाता है, हाथ हिला के या सर हिला के हमारी मुद्राएं बनती है. हाथ की मुद्राएं होती है, शरीर की मुद्रा मतलब फेस की मुद्राएं होती है, पूरे हमारे हर अंग की मुद्राएं अलग अलग चीज होती है. तो जो मुद्राएं हैं, जो हमारा मूवमेंट है बॉडी का, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मेरे पास एक क्वेश्चन है, म्यूजिक थेरेपी के इफेक्ट को मेजर करने के लिए आपका क्या आउटकम मेजर यूज करते हैं? मैं नीरज मिश्रा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो सवाल पूछे हैं, आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क डायरेक्टली. या प्लीज. जी. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मेरा सवाल ये है कि कई बार हम कुछ भी जब इनपुट्स देते हैं बॉडी में कोई भी मेथड से, तो उसका क्या असर है उसको मापने के लिए हम सर्टेन आउटकम मेजर्स यूज करते हैं. तो क्या म्यूजिक थेरेपी के असर को भी नापने के लिए हम कॉमनली कुछ ऐसे आउटकम मेजर्स यूज करते हैं? वो मैं थोड़ा मैडम से और विस्तार में अगर बताएं तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा. मैं तो देखूंगा कि अभी डॉक्टर अंजू शर्मा मैम ने अभी बहुत अच्छा नापने वाला भी फॉलो अप और पूरा आउटपुट वाली म्यूजिक अभी इजाद की है. तो मैम आप बताइए थोड़ा, अगर क्या इसमें कर सकते हैं. या जी हाँ नीरज जी, डेफिनेटली अगर कोई भी चीज हमें असेस करनी है तो उसके पैरामीटर्स होने बहुत जरूरी. तो सबसे पहली चीज है, व्हाइल वर्किंग यू हैव टू फिगर इट आउट दैट ये जो प्रोसेस है, इमोशनल प्रोसेस, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है. अगर इसको कंप्लीटली साइंटिफिकली हम तोड़ेंगे तो फिर हम अगेन वी गोना कम ऑन द सेम पैरामीटर. Okay, so initially first of all you have to find out कि अगर हम साउंड, जैसे साउंड के बहुत सारे टूल्स होते हैं, so I never recommend anybody for a music therapy कि कोई भी लिरिक्स म्यूजिक को चूज करे,
क्योंकि जब भी आप लिरिक्स म्यूजिक को चूज करते हो, यानी लिरिक्स म्यूजिक हुआ जिसमें शब्द होते हैं, तो आप अपनी स्टोरी उन म्यूजिक्स में ढूंढने लग जाते हो. सो इफ अ पर्सन इज इन अ डिप्रेशन और इन अ सैड फीलिंग और अ सैड मोमेंट, तो आप लोगों ने देखा है कि सारे के सारे मोहम्मद रफी बन जाते हैं, सब मोहम्मद रफी के गाने सुनने लग जाएंगे. कोई चाहकर भी एक हैपनिंग सा एक गुड म्यूजिक नहीं सुनना चाहेगा. सो अगर हम लोगों को सबसे पहले अगर अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट स्टेप ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि लिरिक्स म्यूजिक साउंड थेरेपी में नहीं यूज करना है. और दूसरा कौन सा म्यूजिक नहीं यूज करना है? रॉक म्यूजिक नहीं यूज करना है. रॉक म्यूजिक आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, आप लोग को पता लग जाएगा कि रॉक म्यूजिक क्या होता है, जिसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है. अब आपने पूछा सवाल कि ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि पर्सन इज टेकिंग द थेरेपी प्रॉपरली और नॉट. इससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, व्हाट आर द पैरामीटर्स जिनके थ्रू आपको ये पता लग रहा है कि पर्सन इज नॉट वेल? It's just an observation. It's just an observation. We just see there are certain scientific tools also. So we work through Tibetan bowls, we work through crystal bowls, we work through kalimba, we work through lot of instruments, lot of frequency instruments. So if we go in the detail of that, हमारी बॉडी के अंदर 9 फ्रीक्वेंसीज हैं. और अगर हम इसको और वैदिकली हम देखेंगे तो हमारे जो 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिनको हम चक्रास भी बोलते हैं, तो 7 सिर्फ ये 7 हैं, और जिनके कलर्स हैं, और कलर्स के साथ में 2 और कलर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं व्हाइट एंड ब्लैक. सो व्हेन एवर, तो पैरामीटर चेक करने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है और कौन सा फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है, बेस्ट वे ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इज आप लोग चेक करें कि कौन सा ऐसा रंग है जो आप लोग सबसे कम पहनते हैं, कौन सा ऐसा रंग है, कौन सा ऐसा कलर है जो आप लोग सबसे कम पहनते हैं. एंड सपोज I'm taking an example, suppose it's a green color, because researchers says that in India, the maximum to the minimum, सबसे कम minimally पहना जाने वाला color is green. Green हम लोगों की adaptation green में बहुत कम है, हम लोग ग्रीन कलर कम पहनते हैं. एंड ग्रीन कलर अगर देखा जाएगा, कलर इज ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट. Green is the color of your heart chakra. It's a color of harmony. So आप लोग इस तरीके से चेक करें कि कौन कौन से कलर्स हैं जो आप लोग कम पहनते हैं, तो आप लोगों को पता लगने लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बहुत वीक हो रही है आपके अंदर. एंड देयर आर लाइक एक इंटरनेशनल टेस्ट आता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं लूशर कलर टेस्ट, जिसके थ्रू हम साइंटिफिकली ये बताते हैं कि नॉट ओनली ग्रीन कलर मेक्स यू इन अ डिसहार्मनी कंडीशन, बट ऑल्सो इट मेक्स यू सो डिसिप्लिन, रिजिड, कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे इंडियन आर्मी का कलर ग्रीन है, एंड उनके अंदर जो डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस एकदम अंदर तक होते हैं. सो हर कलर, हर फ्रीक्वेंसी आपकी एक स्टोरी बोलता है. सो वी हैव टू मेक श्योर जो हमारी 9 फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्टेबल रहें. और इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना है, तो जैसा आलोक जी ने कहा, यू कैन गो ऑन माई चैनल एंड यू कैन गो ऑन माई फेसबुक लिंक, एंड देयर इज लाइक abundance information about it to find out how to figure out your parameter. But the best way to figure out is your brain waves. Brainwave is a tool from which we check scientifically if a person is taking sound or not, is helping with the music or not. Otherwise मैं आपको personal experience से बता रही हूँ, म्यूजिक, साउंड, डांस, ये ऐसी थेरेपीज हैं जिनको चेक करने के लिए कोई टूल की जरूरत ही नहीं है. द वंस पर्सन अडैप्ट इट, लेने लग जाता है, ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में चेंजेस विद इन 5-6 सेशंस के
बाद में उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी बॉडी में दिखने लग जाते हैं। और जब जो चीज हमें दिखने लग जाती है, उसके लिए कहते हैं ना प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष, समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, तो आप ये चीजें ट्राई करके देखिए ना, आई एम श्योर आपको साउंड पे इफेक्ट होगा। बट द बेसिक टूल विच आई वांटेड टू से इज बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट is coming from your mouth. You have to be very particular, specifically 10 साल से छोटे बच्चे जितने भी लोगों के हैं, वो लोग प्लीज ध्यान रखें कि आप लोगों के मुख से, आप लोगों के माउथ से क्या क्या चीजें आ रही हैं। इनफैक्ट जो 2 साल के छोटे बच्चे हैं, जिनके न्यू बॉर्न बेबीज भी हैं, वो लोग भी बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज मैंने बोला कि साउंड ट्रैवल करती है, बहुत ब्यूटिफुली ट्रैवल करती है। तो जितनी ब्यूटिफुली ये हील करती है, उतनी ही ब्यूटिफुली ये डिस्ट्रॉय भी करती है। सो वंस यू सॉर्ट आउट दिस थिंग, योर एंटायर प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट। कहते हैं कि शब्द ही संसार है, जो हमारी इस संसार की उत्पत्ति भी शब्द से हुई है, ध्वनि से ही हुई है। अगर आप स्पिरिचुअल उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा। और जो आपने मैम कहा कि इसको हम कैसे, इसका जो आउटकम्स है इस थेरेपी का, उसके लिए तो मैं आपके ही बात को फिर से दोबारा सबको फिर वार्न करना चाहता हूँ, फिर दोबारा आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक है, आप ऐसे ही YouTube देखकर म्यूजिक थेरेपिस्ट मत बनिए, या फिर उस तरह से YouTube का ही म्यूजिक डाउनलोड करके आप YouTube उसको यूज मत कीजिए। यू हैव टू रिसर्च द फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी का कौन सा असर होता है, किस प्रकार की म्यूजिक हमें सुनना है। अगर सपोज किसी बच्चे का अगर हम बिहेवियर मैनेज करना चाहते हैं और उसको हम वैसी फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुना रहे हैं जिससे कि बिहेवियर मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट गलत हो। तो अगर आपने सही म्यूजिक चुना है, सही टूल्स चुना है, तो उसमें क्या होगा कि उस बच्चे का रिजल्ट आपको सही से दिखेगा। और जब आप उस बच्चे के बिहेवियर में चेंज देखेंगे तो आप यू कैन फाइंड आउट द आउटपुट्स। तो इस तरह से अगर हम हमेशा बायो फीडबैक जो है वो इम्पॉर्टेंट है म्यूजिक और डांस थेरेपी में। बायो फीडबैक मीन्स कि आपके जो बॉडी का जो फीडबैक है, आपके जो माइंड का जो फीडबैक है, आपका जो इंटरनल फीडबैक है, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। मेरे पास एक सवाल है कामना महेश्वरी जी का। यू कैन आस्क कामना जी योरसेल्फ जी, इम्पैक्ट ऑफ डांस थेरेपी। कामना जी, यू वांट टू आस्क? हेलो सर। जी सर, आई ऑलरेडी आस्क्ड ना, मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। या हाँ हाँ, आप बताइए, आप मुंह से बोलिए क्या चीज जानना चाहते हैं। सब इम्पैक्ट ऑफ डांस। आज मैं वर्ड्स जो लिखे हुए रिटन वर्ड्स पे बात नहीं करूंगा, आज मैं शब्द पे बात करूंगा। तो सर, आज माय क्वेश्चन बोलना पड़ेगा। या जी थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल टॉपिक। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ डांस थेरेपी एंड व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक थेरेपी। तो इम्पैक्ट क्या होता है और उसको कैसे डांस थेरेपी कैसे हेल्प करता है, पायल मैम? So we have spoken about the impact of dance therapy to a certain extent, but it's all positive. When I say that you can teach so many things, it depends also upon the needs of that particular person, what your goals are when you start the movement and music therapy. So depending upon the goals, what are your goals that you need to work on with that child? So accordingly, you will be doing the therapy. अब एक चीज आलोक जी जब बोल रहे थे, तो ये भी बात है जो हमारे डांस से हमारे नवरस भी आए हैं। तो जो हमारे इमोशंस हैं, when we teach positive as well as negative emotions, and we teach the movements associated with those motions. जब हम लोग खुश होते हैं तो कैसे चलते हैं, जब हम लोग उदास होते हैं तो कैसे हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, and then teaching how to respond to others emotional body posture or body movements. If somebody is sitting and he's depressed, how will you know that person is not happy or not feeling happy today? So you will be able to understand by the way the position of the body is, right? So through the body movement, through the position of the body, we are able to ascertain all those things.
So through movement and dance therapy, there is a wealth of subjects that can be addressed. It depends upon what we are focusing on. Of course, basically, we are focusing on self esteem, self awareness, self confidence, being able to, comply with the instructions and rules that are being given, right? So we don't want a chaotic environment, especially if it's a group session. So we want to have the rules laid out. We want to have the children knowing that this is what we need to do. So there is a very, very nice clues that can be given. Like we put up maybe dots on the floor and we tell everybody, take your place. And everybody knows where their space is. So this teaches us the relationship of my relationship with the world. Where am I? What is my place? Right? So, okay, I find my dot. So that's my dot. So I stand on my dot and I'm part of the group. So this is how I am connected with the group, but this is my place. Right? So that teaches us so much about being a part of the whole, being able to adapt according to the information provided, being able to take a leadership role, being able to take a audience role, being able to follow, being able to lead. There are so many, you know, so many different things that we are looking at here. So many deep things and so many life skills can be taught also. So the idea is to give the choice. So when you're giving a choice, that what do you want to do? Do we do this? Do we do that? And when you're giving the child a choice to lead, then what happens is that potential comes out. Unless the opportunity is not given, nothing is going to happen. So dance and music should provide a platform to present opportunity for children to develop their potential, whatever their potential may be. But definitely to be much more self-confident, self-aware, to be able to foster and build relationships. So all these things come in on a very deep level through therapy. I don't know if I have confused you more No, or no, no. your question. You have not confused. You have cleared it. And I would like to add here. मैं आप ही के बात को मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम जब डांस और मूवमेंट थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो आपके लाइफ में आप हमेशा, मैं बोल रहा हूँ तो मूव कर रहा हूँ. आपने अगर ईयरफोन को पकड़ रखा है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका जो हाथ की मुद्राएं हैं आपकी ऐसी मुद्राएं हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं कि नवरस होता है, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उसको हम 9 रसों में व्यक्त करते हैं, डांस के थ्रू भी करते हैं, म्यूजिक के थ्रू भी करते हैं. और आप इसको देखिए कि आप डेली लाइफ में हर समय ऐसा करते हैं. मैं कभी हंस रहा हूं तो मेरे खुशी की मुद्राएं हैं, मैं कभी अगर थोड़ा उदास हो जाऊं तो उदास की मुद्राएं, और जब आप बच्चे को डांटती हैं तो आपकी रौद्र मुद्राएं भी दिखती है. तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चे पे? बच्चा भी वैसा ही मुद्रा करता है, वैसा ही टेंट्रम थ्रो करता है कि जैसा आप उसको अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं. सेम वे इट हैपेंस द पोस्चरल मूवमेंट. जो हमारा लिम्स है, अपर लिम्स, जैसे हमारे हाथ हैं तो हाथ की भी बहुत सारी मुद्राएं हैं, पैर की भी बहुत मुद्राएं हैं. तो ये जो डांस और मूवमेंट थेरेपी है ये साइंटिफिकली डिजाइंड है. वो चाहे ऋषि मुनि ने डिजाइन किया हो, चाहे अब आने वाले समय में जिन लोगों ने डिजाइन किया हो. बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर अंजू शर्मा जी हैं, तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, जाके हिमालय की घाटी में जाके रिसर्च किया है कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. तो 2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहती हूँ. जी, मैं आता हूँ आपके पास. तो जब आप पोस्चरल मुद्राएं करती हैं, जब पोस्चर से कोई मुद्राएं करती हैं तो वो भी इम्पैक्ट करता है. अगर आप बच्चे को हाथ पैर ज्यादा हिला के बात करेंगे तो बच्चे भी ज्यादा हाथ पैर हिला के बात करेगा. आप अस्थिर से बात करेंगे तो अस्थिर से बात करेगा. तो ये जो डांस और मूवमेंट है, हम इससे कुछ सिखा सकते हैं और इससे कुछ सीख सकते हैं और कुछ बदल सकते हैं. तो इसको हमें इस तरह से लेना चाहिए कि जब भी हम इस थेरेपी का यूज कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है
कि हम क्या चीज कर रहे हैं। और अगर आप कॉन्शियस हैं बच्चे से बातचीत करते समय भी, तो हो सकता है कि जो आपका जो मूवमेंट है, फेस मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट, वो बच्चे को चेंज ला सकता है। जी मैम, अंजू मैम। मैं इसमें बस एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। जैसा आपका एक सवाल था कि डांस एंड म्यूजिक थेरेपी का एग्जैक्टली असर क्या होता है, जैसे पायल जी ने बताया इसके बहुत सारे असर हैं, बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर हम डांस और म्यूजिक थेरेपी ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स हैं जो सबसे पहले आते हैं, और which hormones are very very important. The first hormone is oxytocin and the second hormone is dopamine, which is very very important. अगर oxytocin is for love, अगर आपके अंदर प्यार वाली भावनाएं हैं, आप हर किसी को उसी दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली योर वर्ल्ड विल बी ब्यूटिफुल. And the second hormone is dopamine, and dopamine is a hormone of courage, motivation. So अगर आपके अंदर करेज है, मोटिवेशन है कुछ चीज को करने का, पाने का, इनफैक्ट अपनी बीमारी को ठीक करने का, then your problem is sorted. So automatically, because when you move your hand, simple इस तरीके से हाथ भी आप हिलाओगे ना, सिंपल ये ऐसे करके जब हम वार्म अप करते हैं, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं ना, इनफैक्ट तब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन कुछ % में रिलीज होता है. सो ट्राई इट, करिए काम, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अपने वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाइए. मैम मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अभी जो आपने कुछ रिसर्च किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं म्यूजिकल हीलिंग पे, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे लोगों को बताइए कि बेसिकली हमारे सेक्टर में, अगर डिसेबिलिटी सेक्टर में, खास करके इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत यूजफुल है. और आपके पास तो बहुत सारे ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे भी आते हैं, ADHD वाले भी बच्चे आते हैं, जिसके मैंने देखा है कि आपका जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़ते हैं वो काफी इम्पैक्टफुल होता है. तो मैम उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए आप. जी, मेरे साथ में जो मेरे टीम है, हम लोग साउंड ऑफ इन्फिनिटी बैंड नाम का हम लोग का बैंड है, जो कि एशिया का पहला ऐसा म्यूजिकल हीलिंग बैंड है जो म्यूजिक की वाइब्रेशन से, फ्रीक्वेंसी से लोगों को हील करता है. और इस बैंड में 9 लोग हैं. तो इस बैंड में 9 लोगों में से हर एक इंडिविजुअल अपना अपना एक अलग स्टोरी लेकर आता है. तो उनमें से एक हमारी जो मेन पिलर हैं, वो उनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, बस ये बताऊंगी कि उनका बेटा मेजर ऑटिस्ट है, बच्चा ऑटिज्म है उस बच्चे को. एंड हम लोगों ने जब उनकी वाइफ के ऊपर काम किया था, सॉरी उनकी मदर के ऊपर काम किया था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ आए थे मेरे पास में, तो इनिशियली दे वर पेशेंट टू मी. एंड जब हमने बात किया एंड उनकी पूरी स्टोरी निकाली, तो वी हैव टू एक्चुअली you have to actually figure it out कि प्रॉब्लम माँ या बाप में से एक में होगी, बच्चे में तभी आ रही है. ट्रस्ट मी, यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ. आप लोग बात करिए, पेरेंट्स ही एक्चुअली में बात नहीं करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है सारी की सारी. तो हमने जब मदर के साथ में पूरा का पूरा डिस्कशन किया, हमने बच्चे को टच भी नहीं किया, ट्रस्ट मी, हमने बच्चे को छुआ भी नहीं. हमने कहा बच्चे को सिर्फ 1-2 बार हम सेशंस के लिए बुलाएंगे, so that he can adapt the brain waves. और एक हमारे साउंड में हम लोग एक थेरेपी करते हैं, सेलुलर डिटॉक्स थेरेपी, जिसमें एक एक सेल के ऊपर साउंड किया जाता है. तो वहां पर उनकी मदर के ऊपर काम किया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए. और आज की तारीख में उनका बच्चे को कैलेंडर बॉय नाम से जाना जाता है, बिकॉज आप कोई भी तारीख बोलें और वो बच्चा उस तारीख का डे आपको बता देगा. जैसे आपने बोला 20 अक्टूबर, वो आपको बता देगा इस में क्या है. सो म्यूजिक में इतनी पावर है. तो जब ये काम मैं कर रही थी, तो मुझे लगा कि जब एक बच्चे के ऊपर इतना अच्छा काम हो सकता है, तो व्हाई नॉट विद लॉट ऑफ पीपल. एंड इतनी लोगों को परेशानी है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि शरीर पानी का ही बना हुआ है. तो बेसिक टेंडेंसी है कि हमें अपने वाटर सेल को 70% जो मेजर एलिमेंट है उसको हील करना है. 70% पानी को हील करने के लिए तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज निकाली. हम लोगों ने लॉकडाउन से पहले वी हैव स्टार्टेड द रिसर्च. जो हमारा सेकंड म्यूजिकल हीलिंग सॉन्ग आया है, जो लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था, आलोक जी भी थे उसमें. तो उसमें हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने इतनी रिसर्चेस करी थी और काफी कुछ निकाला कि ऐसी क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हैं जो बच्चे के लिए ही नहीं, जो गर्भ में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं
उनके लिए भी एक सेम पैरामीटर पे असर करे। तो वो म्यूजिक आपको साउंड ऑफ इन्फिनिटी बैंड पे मिल जाएगा, आप वो सुन सकते हैं। 2 मिनट का म्यूजिक है जिसमें बहुत तरीके के वाटर इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, नेचुरल वाटर साउंड्स यूज किए गए हैं। बिकॉज आप एक बात, आप अपनी आंखें बंद करें जरा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, जितने भी देर के लिए आप करना चाहते हैं, 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें और फील करें आपके चारों तरफ पानी ही पानी है। आप पानी के पास में बैठे हुए हैं, पानी की आवाज आपके पास में आ रही है, पानी के बहुत वाटरफॉल आपके पास में आ रहा है। ऑटोमेटिकली योर बॉडी बिकम सो काम, सो कंपोज और शांत होना शुरू कर देती है। सो फर्स्ट हीलिंग स्टेप इज to heal the water element of your body, to heal the brain। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो 24/7 इनफैक्ट रात में भी चलता रहता है। बहुत सारे लोगों का दिमाग, जो लोग बोलते हैं हमें बहुत सारे सपने आ रहे हैं, बहुत सारे सपने आ रहे हैं। सो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर बिकॉज बायोलॉजिकली वी हैव टू स्लीप, क्योंकि हमारा वो बायोलॉजिकल टाइम है, हमारा क्लॉक है कि हमें सोना है, बट हमारी बॉडी नहीं सोना चाहती है बिकॉज इतना सारा स्ट्रेस है, इतना सारा टेंशन है, एंजाइटी हाई है। तो वो शांत करने के लिए वाटर जो कैप्सूल है, हम लोग उसको वाटर कैप्सूल बोलते हैं, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव मेडिसिन सिर्फ माउथ से नहीं दी जा सकती है, आप मेडिसिन को कान से भी ले सकते हैं, क्योंकि शरीर है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्किन से भी ले सकते हैं। सो वाटर को हील करें एंड बहुत सारे चीजें सामने आती हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे, डिफरेंट, नॉट ओनली किड्स, इनफैक्ट वी आर taking care of adults too, all kind of psychological and emotional issues. And yes, I can proudly say that ki from last 2 to 3 years, I think I am not giving any kind of medicine to anybody, not even a single medicine to my patient, unless or until it is very emergency case. And for that purpose, I has been awarded by HRD minister and CM with the anti-drug campaign, my this work. So see, देखिए, सारा काम करने के बाद में ना एक चीज समझ में आती है मुझे, और वो एक चीज ये है कि अगर आपने जबान पे नियंत्रण रख लिया, जबान पे आपने काबू कर लिया कि आपके मुख से, आपके माउथ से क्या बाहर आ रहा है, तो आपने सब कुछ कर लिया। That's it. I just wanted to say that. मैं तो आपका ये जो लास्ट वर्ड है, इसको टेक अवे मैसेज कहूंगा कि आपने अगर अपने शब्द पे नियंत्रण रख ली तो आपका सारा संसार अच्छा हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है मैम की। I would like to say that you know, it not only tell me but show me. Yes. So when we use the movement, you know, the imitation, learning through imitation, you have to show the children how. बिल्कुल। So just telling is not enough. You have to show. It is very important to show, and that the child can imitate. Encourage good posture, good balance, good behavior. And another thing that you can use is, you know, even recording of a child's movement and behavior, so that you can know what is the things to be corrected, and you can record progress, ki how well. But never record bad behavior, that's not our intention to humiliate or embarrass the child, but it is a good record of progress, and the child can also see, you know, how he is growing positively and progressing. So all these things, so don't tell me, show me. इनफैक्ट इस पे ना एक चीज और है, जैसे in the initial age what we used to do कि हम बच्चों को हग करते थे, और जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, we stop hugging each other, we stop hugging our kids. So hug is the best therapy of including the touch थेरेपी। तो आप प्लीज, आज एक और टेक अवे आपको मिल रहा है, बिकॉज आई थिंक आई हैव टू लीव। सो द अनदर टेक अवे इज, प्लीज आज घर जाकर आप लोग प्लीज अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को हग कीजिए, बिकॉज हग गिव्स लाइक lots and lots of oxytocin inside your body.
So hug and be very, very careful what you are speaking. Because यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी और कोई जगह हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी कंट्रोल हो जाएगा और आपके मुंह से हमेशा अच्छे ही वर्ड निकलेंगे अगर हमने एक बार मुंह पे कंट्रोल कर लिया, जुबान पे कंट्रोल कर लिया. ग्रेट. सो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जितने भी हमारे जो भी हम लोगों ने बातचीत किया है, दिस इज समहाउ इट्स अ बेस. हम लोगों ने बहुत बड़ी बातचीत नहीं की है इसके बारे में. ये जो दुनिया है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा है. खास करके पेरेंट्स या जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इसको यूज करने के लिए आपको जरूर थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान लेना चाहिए. आप कहीं भी कर सकते हैं. डॉक्टर अंजू शर्मा के वेबसाइट पे जाइए. इवन मनोविकास में जो डांस और म्यूजिक थेरेपी, जो वैदिक डांस एंड म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. बीच बीच में आप पायल मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे जो ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं, ट्रेंड प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. और मैं क्योंकि सबको जाना है और आज मैं थोड़ा सा जल्दी बाइंड अप भी करना चाह रहा हूं, तो मैं डॉक्टर जेसी गुप्ता सर से बात करूंगा कि सर व्हाट इज योर टेक अवे. जी सर, ये जैसे कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान. जी जी. तो ये डांस एंड म्यूजिक थेरेपी ऐसी है कि करना क्या है, म्यूजिक चला देना है और हाथ पैर हिला लेने, डांस हो जाता है. तो अब मालूम नहीं हम किस लिए डांस करना चाहते हैं, किस लिए म्यूजिक सुनना चाहते हैं. तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम म्यूजिक सुना रहे हैं तो किस लिए सुना रहे हैं, डांस करा रहे हैं तो किस लिए करा रहे हैं. क्योंकि कहते हैं ना, डांस जो क्या है, रिदमिकल मूवमेंट है अगेंस्ट विद म्यूजिक. तो जब हम डांस म्यूजिक चला करके डांस करते हैं तो उसमें कोई रिदम नहीं रहता. हमने अपने हाथ पैर इधर उधर फेंकने हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जानी है. तो वो तो एक चीज है. एक बीच में आई थी ना दवाई की बात. तो जब हम मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास में, तो वो लिखता है 500, 1K, SR. तो ये उनकी पोटेंसीज होती हैं. इसी प्रकार से होम्योपैथी की दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी हमारे को पोटेंसीज 300, 20, 200, 400, और वो 2 पिल्स लेनी है, 4 पिल्स लेनी है, तो वो बताते हैं. तो जब हम म्यूजिक थेरेपी ले रहे हैं या डांस थेरेपी ले रहे हैं, तो वहां पर भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमको किस प्रकार की म्यूजिक की और किस प्रकार के डांस की आवश्यकता है. नंबर एक बात. नंबर दूसरी बात, डांस जो है वो इट इम्प्रूव्स अटेंशन. बच्चों की अटेंशन बहुत हो जाती है और कंसंट्रेशन. कि अगर डांस मेरी पसंद का है, बच्चे की पसंद का है, बच्चे के करने के योग्य है, एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा है, तो उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और अटेंशन भी बढ़ती है. दूसरा है लिबर्टी टू एक्सरसाइज इमोशन यूजिंग मूवमेंट्स. जो बच्चा कह करके अपने इमोशंस को नहीं दर्शा पा रहा है, वो मूवमेंट्स के द्वारा, डांस के द्वारा अपने इमोशंस को बता देता है. हेल्प्स इन एनहांसिंग सोशल स्किल्स. ये डॉक्टर पायल जी ने भी बात करी थी कि हमारी सोशल स्किल्स जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं. हमको साथ मिल करके काम करने की आदत पड़ जाती है, लीडरशिप की आदत पड़ जाती है. इट एनहांसेस मेमोरी. कि चाहे वो म्यूजिक है चाहे डांस है, हमको स्टेप्स को याद करना पड़ता है. स्टेप्स को, नोट्स को याद रखना पड़ता है. कौन सा नोट आया, कौन सा स्टेप हमने करना है, कौन सा हाथ लेफ्ट में ले जाना है, कौन सा पैर चलाना है. तो वो हमारी मेमोरी भी एनहांस होती है. एंड बॉडी अवेयरनेस, सेप्टियल अवेयरनेस होती है. वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा हाथ किधर जा रहा है, मेरा पैर किधर जा रहा है, सेप्टियल अवेयरनेस होती है. एंड इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को ढालेंगे, कैसे अपने आप को बनाएंगे, उसमें हमारे को बहुत ज्यादा मदद करती है. तो जो हेल्थ, एक्सरसाइज, ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, पहला स्टेप, पहले एक फायदा क्या होता है इसमें, हमारा क्या होता है, हमारी हेल्थ होती है, एक्सरसाइज होती है, ग्रोथ होती है एंड ब्रेन डेवलपमेंट होता है. दूसरा होता है कीप बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी एंड एक्टिव. जो हमारे अंदर स्लगिशनेस आ जाती है, हम देखते हैं कि जब म्यूजिक सुनकर के हमारे हाथ पैर अपने आप से हिलने लग जाते हैं, तो वो जो स्लगिशनेस जो है, आलसीपन जो है, वो खत्म हो जाता है. और तीसरी बात जो होता है, वो मैं बात कर चुका, सेप्टियल, हमारे को पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं. तो सर, मैं
आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, मगर you are expert of मशवरा. थैंक यू सर, वो आप कह सकते हैं. थैंक यू सर. आई थिंक एक्सपर्ट्स मेरे साथ एग्री करेंगे जो मैंने कहा. जो आपने राय दी है सर वो बहुत ही अच्छी है. नीम हकीम खतरे जान, ये वाली तो मैं भी आप सभी को कहूंगा कि इसको बहुत ही बड़े ही इससे हमें सहजता से और बड़े ही शालीनता से म्यूजिक और डांस को यूज करना चाहिए जी. ओके, आई फील कि अभी अब किसी का हमें सवाल दिख नहीं रहा है. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर कमिंग ऑन सैटरडे November 7th at 3 PM अगेन, एंड वी विल टॉक ऑन द कॉन्शियसनेस फॉर कैंसर. जो कैंसर नाम की बीमारी है उसके लिए हमारी क्या क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, हमारे पूरे समाज का क्या होना चाहिए, सेल्फ का क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और जैसे हमने आपको बताया कि वी हैव द दिवाली उत्सव on 10th November. आप लोग सभी अपने कैलेंडर को मार्क कर लीजिए. You buy the bumper coupons so that you can win the many more prizes. And also I'd like to tell you here कि जो हमारे our मनोविकास team utilize the resource for reaching out the many peoples, and we have targeted to reach 5 lakh peoples by December 3rd, जो International Day of Persons with Disability है. तो आप हमें हेल्प कीजिए टू शेयर आवर प्रोग्राम्स, टू शेयर आवर जो भी हमारे मशवरा या मनभावन या मनोविकासी ज्ञानशाला के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए. एंड नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स. इट इज माय प्लेजर टू एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स ऑन दिस 56.16 episode of Mashwara. 16 is the good practice episode, and the 56 is our regular Mashwara episode. And I, on behalf of Mashwara team and Manovikas family and the entire fraternity of institution, first of all, I extend my most sincere thanks to Almighty God. आज हम लोग बहुत सारे भगवान से related बातें की है. On my own behalf, I extend very heartfelt thanks to expert Dr. Madam Payal Banerjee ma'am and Dr. Anju Sharma to giving this time. आज मुझे पता है कि सभी बिजी हैं, आज करवा चौथ है, फिर भी आपने टाइम निकाला. You have graced our day, you have enlightened us, so thank you very much ma'am for your informative address and gracing Mashwara and sharing us the so many finding and options and opinions for the topic. I must mention my deepest sense of appreciation for Gupta sir and all the persons, those who have asked the questions, and big thanks to our volunteers. And then also I extend my thanks to my all staff members. So thank you all for being with us, and आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जितने मनोविकास टीम के लोग हैं, दे आर वेरी मच मोटिवेटेड, दे आर हाईली डेडिकेटेड. सो थैंक यू वेरी मच. एंड फाइनली द वंडरफुल गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स, your active participation with such a great affiliation with Mashwara is very much incredible. So thank you very much for your active participation. Thanks a lot directly, indirectly, those who have involved in this program. So मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेजबानी करने के लिए, सम्मान करता हूँ. और हमारे खास तौर से जो हमारे विशेष वक्ता हैं आज मैडम पायल बनर्जी मैम और डॉक्टर अंजू शर्मा मैम, और आज जो हमारे एपिसोड में जो आद्या ने नाम दिया है सर को फीडबैक गुरु, गुप्ता सर जी, वास्तव में आपकी सराहना है. और हमारे बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित थे आज मैंने देखा. सो आप सभी को धन्यवाद. अंत में सभी मेहमान, सम्मानीय प्रतिभागी, सबको भागीदारी करने के लिए सबको धन्यवाद. आपका बहुत बहुत आभार. जय हिंद. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैं आलोक जी आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ. जी प्लीज मैम. मैंने आपको अपने लाइव सेशन में भी देखा है जहाँ पे काफी और लोग थे, और काफी लोगों ने आपके लिए बहुत ही अप्रिसिएशन सारे नोट हमारे पास में भेजे थे, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. एंड लाइक मैंने पहले बार भी बोला था आपसे कि ये जो काम आप कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, बहुत लोगों में गट्स नहीं होते हैं. I personally like उस दिन भी मैंने बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि मुझसे जितना हो पाएगा, जितने भी बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, me and my team Sound of Infinity Band is always there for you, standing next to you, with you. एंड थैंक यू. एंड मैंने अभी चैट में भी देखा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, दे वांटेड टू नो माय बैंड नेम. सो इट्स नॉट साउंड ऑफ इन्फिनिटी, इट्स साउंड ऑफ इन्फिनिटी बैंड. तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा साउंड ऑफ इन्फिनिटी बैंड टू फाइंड
the instrument thing. And thank you, Payal ji. It was wonderful, sharing experience and knowing a lot of things from you. And thank you everybody. बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जिनसे मैं पिछली बार भी मिली थी. गणेश जी, मैं आपको भी देख रही थी. बहुत लोग हैं जिन लोगों से मैं पिछली बार भी मिली थी. Thank you so much. It is like, coming back to a family. so अभी तो कोरोना काल में come and come again and again कोई दिक्कत ही नहीं है. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you Payal ma'am. Thank you all. Thank you Anju ma'am. Thank you Gupta sir. Thank you all. Thank you ma'am. Thank you.